तो इग्नोरेंस इज ब्लिस, इस टॉपिक के बारे में हमने बचपन से सुना है और काफ़ी पॉपुलर मिसकंसेप्शन है। इवन दो इसको काफ़ी लोगों ने काटा भी है, पर मुझे भी अपनी तरफ से अपना वर्जन इस पे प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इग्नोरेंस ब्लिस है। इसकी शुरुआत हम करेंगे एक बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ। तो जब कौओं का एक ग्रुप होता है, द मर्डर ऑफ क्रोज जिसे बोलते हैं, तो एक मर्डर ऑफ क्रोज में अगर एक लिमिट में कौवे हैं, तो जब वो खाना खाने जाते हैं तो आप एक चीज आसानी से नोटिस कर पाओगे कि ज्यादातर कौवे खाना खा रहे होंगे और एक दो कौवे ऊंचाई पे बैठे होंगे, एक हाइट पे बैठे होंगे, और वो वहां से लुकआउट पे रहते हैं कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। और जैसे ही कौओं को फील होता है, वो गार्ड कौओं को फील होता है कि भाई खतरा हो सकता है, तो वो सबको एक सिग्नल दे देते हैं और बाकी सब उड़ जाते हैं। अब मान के चलिए कि जितने भी कौवे हैं वो सब भोजन की तरफ हैं और गार्ड कोई नहीं कर रहा, 0 कौवे गार्ड पे हैं। तो कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है कौओं के लिए। प्रेडेटर्स कौवे के पीछे हाथ धो के पड़ सकते हैं। तो खतरे से बचने के लिए कौवा अपने आप को तैयार कर चुका है और इंटेलिजेंट स्पीशी होने के कारण उसने अडेप्ट किया है इस चीज को। इसी तरह से कुछ मोंगूस की स्पीशीज भी होती हैं जहां पे एक मेंबर जो है वो गार्ड की तरह एक्ट करता है और बाकी मेंबर्स भोजन ढूंढते हैं और फिर आपस में वो लोग मिल बांट के खा लेते हैं। तो इग्नोरेंस को ब्लिस नहीं माना जानवरों ने भी, तो हम कैसे मान सकते हैं? तो बात करेंगे टॉपिक्स के साथ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि रियलिटी को फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मेंटल स्टेट क्या है, आप किसी चीज को मानते हो कि नहीं मानते। आपने ट्रैक नहीं करा अपने फाइनेंसिस को, खर्चा करते चले गए, कमाई कम है, खर्चा ज्यादा है, आउटफ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है पैसों का। तो बाद में जब आपको दिखेगा कि यार खर्चा ज्यादा कैसे हो गया जब कमाई इतनी नहीं है, तो आपको शौक लगेगा। अब रियलिटी ने तो आपको शौक देना है। आपको नहीं पता कि आपका खर्चा कहां हो गया, इसका मतलब यह नहीं है कि रियलिटी सीजेस टू एग्जिस्ट। इट विल कम बैक एंड इट विल कम बैक स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट यू। अगर आपको कहीं जाने का रास्ता नहीं पता तो आप कहीं जा नहीं सकते, आपको नॉलेज चाहिए, और बिना नॉलेज के कोई फायदा नहीं है। ऑफ कोर्स किस टाइप की नॉलेज की मैं बात कर रहा हूं उस बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे। अब दूसरा पॉइंट है कि अगर कोई सच आपके सामने फेंक रहा है, या चलो आप उसको झूठ मान रहे हो, किसी ने पॉइंट आपकी तरफ फेंका और आपको डिस्कंफर्ट हो रहा है उस पॉइंट को सुन के, किसी ने आपको रियलिटी चेक दिखाया और उसको आपने सुना, ग्रहण किया, और उसको सुन के आपको डिस्कंफर्ट फील हुआ, तो वो डिस्कंफर्ट जनरली एक सिग्नल होता है एक डीपर प्रॉब्लम का। क्योंकि कोई मोटा है तो उसको कोई मोटा बोले तो उसको तकलीफ हो सकती है, और वो तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं रियलिटी है। अब कोई पतला दुबला फिट आदमी जिम जाने वाला, उसको कोई मोटा बोलेगा तो उसको बुरा ही नहीं लगेगा, क्योंकि पता है बेवकूफ बना के झूठ बोल रहा है, ऐसे ही मजे लेने की कोशिश कर रहा है। उसको ये चीज बिल्कुल क्लियरली पता चली जाएगी। ये बड़ा समझने वाला पॉइंट है कि अगर कोई चीज आपको डिस्कंफर्टेबल कर रही है, अनकंफर्टेबल कर रही है, तो वो एक सिग्नल है। उस सिग्नल को इग्नोर नहीं करना, उसको बैठ के उसके साथ बैठना है कि ये पॉइंट मेरी तरफ आया, मुझे बुरा लगा, बट मुझे बुरा लगा क्यों, इस पे थोड़ा एनालिसिस करना है। क्योंकि हो सकता है सामने वाले ने सच बोला हो और उस सच को आप इग्नोर करना चाह रहे हो, पर उस सच को ग्रहण करने के बाद आपका जीवन बदल जाए। आप रेकलेस लो, आप ट्रिप्स पे निकल जाते हो, आप आईफोन खरीदते हो, पैसे उड़ा रहे हो, और कोई आपको आके रियलिटी चेक दे रहा है, तो आपको बुरा तो लगेगा कि ये ज्ञान क्यों दे रहा है मुझे, मैं अपना इग्नोरेंस में खुश था, ये मुझे रियलिटी चेक क्यों दिखा रहा है। पर रियलिटी चेक आपको वो बंदा दिखा के सिग्नल दे रहा है जिसको आप पकड़ के कुछ लाइफ में इंप्रूवमेंट कर सकते हो। नहीं तो फिर रियलिटी का तो थप्पड़ आता ही बहुत तेज है। रियलिटी को तो अपनी चलानी हमेशा आती है। सच हमेशा झूठ पे भारी पड़ता है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। झूठ टेम्परेरी टिकता है, पर सच
सदाबहार है। यह समझने वाला एक पॉइंट है। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है कि आपको किस टाइप की नॉलेज को इग्नोर करना है और किस टाइप की नॉलेज को इग्नोर नहीं करना। अब मान लो किसी को फीमेल फैशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उससे रिलेटेड करियर भी नहीं है और कुछ भी नहीं है उससे रिलेटेड, तो उस टाइप की चीजें इग्नोर करी जा सकती है। जो नॉलेज आपको या तो पैसा कमा के ना दे या एंटरटेनमेंट वैल्यू प्रोवाइड ना करे, उस इंफॉर्मेशन को साइडलाइन कर देना चाहिए। और जो इंफॉर्मेशन आपके जीवन को बेहतर बना सकती है, तो उस इंफॉर्मेशन को आने दो अपनी तरफ, चाहे वो फिर अनकंफर्टेबल भी करे आपको, फिर भी आने दो। क्योंकि टेम्पररी अनकंफर्टेबल होना ज्यादा बेहतर है लॉन्ग टर्म अनकंफर्टेबल होने के। तो कोई अगर सच्चाई की बात आपकी तरफ ला रहा है, या चलो झूठ भी ला रहा है, पर आपको उस वजह से कोई तकलीफ हो रही है, तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो हर नॉलेज इक्वल नहीं होती। कुछ टाइप की नॉलेज को इग्नोर करना बनता है, कुछ टाइप की नॉलेज को आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। ये पिक एंड चूज आपको स्वयं करना पड़ेगा, अपने जिंदगी को ऑडिट आपको स्वयं करना पड़ेगा। तो हमेशा लुकआउट पे रहें, हमेशा थ्रेट को डिटेक्ट करने की कोशिश करें चारों तरफ देख के, और जहां थ्रेट डिटेक्ट हो जाए उससे बचने का प्रयास करें। तो अपने आप को कौवे की तरह समझदार बनाना है, बेहतर बनाना है, और इग्नोरेंस को ब्लिस मानना बंद कर देना है। स्पेसिफिक नॉलेज जो आपके काम की है उसको अंदर लेना है, और जो नॉलेज इग्नोर करने लायक है, सेलिब्रिटी गॉसिप हो गई या इधर उधर की कोई चीजें हो गई, उनको साइड किया जा सकता है, वो साइड करने लायक भी फिर चीजें हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।